हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हैक्स पर। और आज हम सीखने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, और वो भी विद इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ विद इन 5 सेकेंड्स आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करना में स्क्वायर। देखो, सबसे पहली बात, आपको 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको याद होंगे। और बेसिकली अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कभी किसी लोअर ग्रेड में हो, 9th में हो या 10th में हो, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। लेकिन एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 20 से एबव भी नंबर्स हो सकते हैं जिनका आपको स्क्वायर फाइंड करना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ 1 to 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। वो आप कर सकते हो, बहुत टफ चीज़ नहीं है। अब आते हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर नंबर 20 से बड़ा है तो कैसे फाइंड करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर नंबर 20 से बड़ा है तो आप कैसे फाइंड करोगे उसका स्क्वायर, वो भी विद इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड से भी कम समय में कैसे फाइंड करोगे। चलो चलो, एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 12 का स्क्वायर क्या हम सभी को पता है? पता है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं पता है तो आप कर लोगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, 12 का स्क्वायर करते हो तो वो आता है 144। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताओ 15 का स्क्वायर, शायद ये भी आपको याद हो, 125। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ 35 का स्क्वायर, क्या आपको पता है? नहीं, लेकिन मुझे पता है, इसका होगा 1225। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताओ 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका होता है 25 4225। अब पूछो कि क्या ये मुझे याद था? नहीं, ये मुझे याद नहीं है, ये मैंने अभी सॉल्व किया है। कैसे किया, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनके यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 5 है। ये देखो, मैंने इनका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 5 है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, और मैं कहता हूँ ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए, बहुत ईजी तरीका है। और इसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप विद इन 2 सेकेंड से भी आप सॉल्व कर लोगे। चलो, सबसे पहले मैं इसका ट्रिक बताता हूँ 5 का, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा 35 का, ठीक है, चलो मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ 35 का। 35 का स्क्वायर कितना आता है? 1225, यानी 1225। देखो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो 35 है ना, 35 का मैंने स्क्वायर कहा। देखो, जब भी यूनिट प्लेस पे अगर 5 रहे, क्या कर रहा हूँ, जब भी यूनिट प्लेस पे नंबर 5 रहे तो क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दो। कितना होता है 5 का स्क्वायर? 25। ये तो सबको पता है, मैंने कहा था ना कि आपको 1 to 20 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसके बाद कैसे करें, तो देखो क्या नंबर बच गया हमारा, 3 बच गया ना, इसको 1 से इंक्रीज करो, इसमें 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा ना। बस, 3 जो नंबर बचा, ये जो हमारे पास जो नंबर है उसमें 1 ऐड करो, जो नंबर आया उनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आंसर आपका। देखो आ गया 12 2 to 5। देखो, चलो देखते हैं क्या 65 का भी ऐसा हम कर सकते थे। चलो देखते हैं कैसे। पहले मैंने कहा क्या, 5 का स्क्वायर लिखो, तो 25, उसके बाद 6 को 1 से इंक्रीज करो, कितना हो गया, 6 + 1 7, एंड 7 × 6 42। देखो है ना मजेदार ट्रिक, है ना, बहुत ईजी तरीका। मैं कह रहा हूँ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 सेकेंड्स लगेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 से 3 सेकेंड लगेंगे, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार तरीका है ये। तो ये मैं किस नंबर का अभी आपको बताया ट्रिक, ये मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट प्लेस 5 नंबर 5 है तो कैसे उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। ओके, चलो ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। अब अगर नंबर यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये किसका स्क्वायर निकालना था, जब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर हो,
यूनिट प्लेस नंबर इज 5। चलो ये उसके लिए था, चलो ये तो आप कर लोगे, ठीक है। अब बताओ अगर नंबर यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 5 नहीं है तब कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो चलो इसके मैं बताता हूँ अगला मैट्रिक कैसे करते हैं। देखो चलो कोई नंबर उठा लेते हैं। चलो मैंने आपसे एक नंबर लेता हूँ आपके सामने 37, ठीक है। मैं कहूँ बताओ 37 का स्क्वायर बताओ कैसे निकालोगे। देखो बातों को एक एक बातों को मेरे ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी सी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करो। 7 का क्या करना है, स्क्वायर। कितना होता है 7 का स्क्वायर, 49। तो देखो इसको लिखने का भी तरीका कैसा है, ऐसे लिखते हैं 9 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो पहले, ठीक है। 9 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो। अब सेकेंड स्टेप, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। कितना होगा तीन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 कितना हो गया 21 इंटू 2, ये हो गया आपका 42। एंड 42 में अब ये 4 ऐड करो, ठीक है। 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46। अब देखो 46 को भी ऐसे लिखना है, 6 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, हो गया। अब क्या कौन सा नंबर बच गया हमारे पास 3। अब इसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। और 9 में अब ये 4 ऐड कर लो, कितना हो गया 9 प्लस 4 13। तो ये हो गया आपका, ये नंबर हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 37। टफ लगा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। चलो अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे बताओ 74 का स्क्वायर, ठीक है। 74 का आपको स्क्वायर बताना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर करो। कितना आता है 4 का स्क्वायर 16। 16 को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 इंटू 4 कितना होता है, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 56, 56 आ गया ना। और प्लस 1 करो, तो 56 प्लस 1 57। अब 57 को कैसे लिखना है, ऐसे है, देखो ऐसे लिखना है 57, हो गया। अब क्या करना है, अब कौन सा नंबर बचा हमारे पास 7। अब इसका स्क्वायर करो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक। अब इस 49 में ये 5 ऐड करो, तो 49 प्लस 5 कितना होगा 54, हो गया बस। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा 5476। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से अगर समझ गए हो तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या है 58 का स्क्वायर बताओ, 58 का स्क्वायर कितना होगा ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और मुझे ये भी बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर बताओ, और बताओ इस क्वेश्चन को आपने कितने समय में सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।